अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में सूरज एक नहीं बल्कि 7 होंगे और उनकी तपिश से पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे पवित्र ग्रंथ कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण की सच्चाई है। आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे, और यकीन मानिए यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में 4 युगों का विस्तार से वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों में कलयुग को सबसे छोटा लेकिन सबसे अधिक अशांत और उथल पुथल भरा युग कहा गया है। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में इस युग के जन्म, विकास का और भयावह अंत के बारे में अद्भुत और रोमांचक विवरण मिलता है। इस ग्रंथों के अनुसार यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के निश्चित चक्र का हिस्सा है जो हर युगांत पर घटित होता है। महाभारत युद्ध के बाद जब द्वापर युग का अंत हुआ, तभी कलयुग का आरंभ माना गया है। इसकी कुल अवधि 4,32,00,000 वर्ष है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 4,27,000 वर्ष शेष हैं। भगवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में इस युग के लक्षण, मनुष्य के आचरण और इसके अंत के संकेत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तो उनके मन में एक विचित्र भय उत्पन्न हुआ। वह भय किसी शत्रु से नहीं, बल्कि आने वाले समय से था। उन्होंने सोचा कि कलयुग आने वाला, धर्म, सत्य और मानवता का क्या होगा। यह विचार उन्हें विचलित करने लगा। उन्होंने अपने भाइयों यानी कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, सभी भाइयों को बुलाकर अपनी चिंता साझा की। अर्जुन ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। सभी ने सहमति दी और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। द्वारिका में पहुंचकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर इसका उत्तर सीधे शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तुम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर ऐसे अनुभव प्राप्त करने होंगे जो तुम्हें कलयुग का वास्तविक रूप दिखाएंगे। पांडव तुरंत तैयार हो गए और पैदल ही घने वनों की ओर निकल पड़े। युधिष्ठिर को अपने मार्ग में एक विशाल हाथी मिला, जिसके 2 सूंड थे और जो अपनी अपार शक्ति से पेड़ों को उखाड़ रहा था। अर्जुन को एक अद्भुत पक्षी दिखाई दिया, जिसके पंख पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, लेकिन वह मृत प्राणियों का मांस खा रहा था। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया। सहदेव को 7 कुएं दिखे, जिसमें 6 पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। नकुल ने एक विशाल चट्टान को पहाड़ से लुढ़कते देखा, जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को गिराते चली आ रही थी, पर एक छोटे पौधे के पास पहुंचते ही वो रुक गई। सूर्यास्त होते ही सभी पांडव श्री कृष्ण के पास लौटे और अपने अनुभव सुनाए। श्री कृष्ण ने इन दृश्यों का अर्थ समझाया। 2 सूंड वाला हाथी संकेत है कि कलयुग में शासक जनता का दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे धर्म का मुखौटा पहनकर स्वार्थ साधेंगे। वेद लिखे पंखों वाला मांसाहारी पक्षी दर्शाता है कि विद्वान लोग ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन उसका उपयोग केवल धन और यश पाने के लिए करेंगे, न कि समाज के कल्याण के लिए। बछड़े को घायल करती गाय इस बात का संकेत है कि माता पिता का अति स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। और सूखा गहरा कुआं दर्शाता है कि लोग दिखावे में संपन्न होंगे, लेकिन दूसरों की पीड़ा से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। छोटे पौधे के पास रुकती चट्टान का अर्थ है कि कलयुग में धन और शक्ति भी पतन को नहीं रोक पाएंगे, केवल भगवान का नाम और सच्ची भक्ति ही रक्षा करेगी। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कलयुग के अंत में कुछ भयंकर संकेत प्रकट होंगे। सबसे पहले मानव आयु बहुत कम हो जाएगी। लोग मात्र 20 वर्ष तक जीवित रहेंगे। 12 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे। स्त्रियां 8-9 वर्ष की अल्प आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन शारीरिक कमजोरी के कारण बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण कुपोषण और रोग समाज को दुर्लभ बना देंगे। रिश्तों में प्रेम और विश्वास सभी समाप्त हो जाएंगे। पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी और नैतिकता का पूर्ण ह्रास होगा। धार्मिक संस्कार का त्याग दिए जाएंगे। लोग स्नान और शुद्धता की परवाह नहीं करेंगे। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और भड़कीले वस्त्र पहनना आम हो जाएगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल समी वृक्ष ही बचेगा। लोग शाकाहार छोड़कर मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे।
वर्षा बहुत कम होगी, अनाज उगना बंद हो जाएगा, फल बेस्वाद और रसहीन हो जाएंगे और केवल बकरियां का दूध उपलब्ध होगा। भूख प्यास से हिंसा और अराजकता फैल जाएगी। अंततः सबसे भयानक दृश्य आएगा, 7 सूर्यों का उदय। उनकी प्रचंड गर्मी से पृथ्वी का सारा जल सूख जाएगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में प्रकट होकर 100 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा करवाएंगे, जिससे पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और वर्तमान चक्र का अंत हो जाएगा। फिर परमात्मा नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे, जिसमें केवल वे जीव रहेंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। कलयुग की यह कथा हमें चेतना देती है कि समय चाहे जैसा हो, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिल रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। तो प्रिय भक्तजन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी आगे भी आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी ये जानकारी अवश्य दें। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।